बलूचिस्तान न्यूज़ चैनल के दोस्तों का मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना पैगाम अपने अवाम तक पहुँचा सकूँ। चूँकि कराची में जो हम बलोचों की अक्सरियत तकरीबन लियारी और मलीर में ही रहते हैं। लियारी की जब बात की जाती है तो लोगों के ज़हनों में सिर्फ पसमानदगी की बात आती है और बहुत सारी जो समाजी बुराइयां हैं उस हवाले से बात आती है। लेकिन हकीकत में लियारी में एजुकेशन और लियारी में जो दीगर खेल की और इसके अलावा दीगर मस्बत सरगर्मियाँ भी बहुत बड़े पैमाने पर होती हैं और इस हवाले से लियारी ने बड़े बड़े नामवर शख्सियात भी पैदा किए हैं। तो इसी एजुकेशन के हवाले से ख़ास तौर पर मेरा ये पैगाम है। और आजकल वैसे भी जो तकरीबन इससे कबल जो 10-15 साल में जो एक गैंगवार हुआ था जिसकी वजह से लियारी की जो मस्बत जो तस्वीर थी वो मस्ख हो गया था, लोगों के जहनों में लियारी के हवाले से गलत तस्वुरात पैदा हो गए थे। लेकिन अब चूँकि गैंगवार ख़त्म हो चुका है और लियारी में किसी हद तक अमन कायम हो चुका है जिसकी वजह से मस्बत सरगर्मियाँ अब जारी हैं और ख़ास तौर पर एजुकेशन पर बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। याद रहे कि इस वक्त लियारी में एक शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी है और इसी तरह शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज है और इसी तरह गर्ल्स कॉलेज और क्या कहते हैं बॉयज़ कॉलेज और स्कूलों की एक बहुत बड़ी तादाद, बल्कि मैं समझता हूँ कि एक जाल है और वहाँ पर बच्चे और तालिब इल्म अपनी जो है ना वो तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए। इसी तरह जो नॉन फॉर्मल भी इदारे हैं, जो NGOs हैं या और दीगर समाजी तंजीमें हैं, वो भी तकरीबन तालीम के फ़रोग़ के लिए, तालीम के फैलाव के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और जिसकी वजह से ये समझा जा रहा है कि लियारी अब वाकई तालीमी मैदान में आगे बढ़ रहा है और अपना नाम पैदा कर रहा है। और यकीनन मैं अपने अवाम से, अपने जो लोग हैं उनसे यही कहूँगा कि तालीम के बग़ैर हम कुछ नहीं हैं। तालीम ही वो शमा है जिसको हम आगे बढ़ा कर जो है ना तारीकियों से मुकाबला कर सकते हैं, वरना ये तारीकियाँ हमें नेस्तो नाबूद कर देंगी। जी।